इतनी बड़ी शोक मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहे चौधरी देवीलाल जी का देखा है या ओम प्रकाश। और मुझे पता लगा कि ताऊ देवीलाल जी की गाड़ी भी आपने चलाई है। हाँ, मैंने चौधरी देवीलाल उनका बेटा बनकर। और मैंने उसमें नहीं चलाई, मैंने सरकारी नौकरी नहीं करी। सरकारी ड्राइवर वो होते थे, मैं उनका पर्सनल ड्राइवर था चौधरी देवीलाल। बड़े प्रिय। आम जिंदगी चौटाला साहब के साथ गुजरी थी आपकी। हमारा। और कभी आंदोलन के साथ साथ कभी डंडे लठ खाने का कभी मौका मिला? हाँ, लठ क्या जेल जाने का मिला जी हमें। जेल कितने बार गए? चौटाला साहब गाना वाना गाते थे? नहीं, वो सुनते थे। क्या शौक था सुनने का? देसी रागनी थी ना। चलो, चौटाला साहब को मनपसंद रागनी बताइए देशवाल साहब, कौन सी? उनके पैर टेढ़े मेढ़े थे। जी जी। वो कहते थे भाई अपने है न तुम जूती इन्हें संभाल के रखना, मुझे तो कोई डर नहीं है। मेरी तो जूतियाँ का किसी को डर नहीं है। कौन मेरी जूतियों को पहनेगा? मेरी जूती किसी के नहीं आने। साहब खाने में क्या लेते थे? उनके खाने के बारे में बताइए। बिल्कुल सादा खाना था, दलिया खाना, फ्रूट में है न, फ्रूट में एक कीवी खाते थे, काले अंगूर खाते। 13वीं पर पहुँचे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो वहाँ उन्होंने कहा भाई माता जी तो ऐसी है, तेरी मरी ऐसी है, मेरी मरी जी है, और अब मेरे लिए जो बनाओ खीर बना देना। खीर। सवाल साहब एक बात बताइए, ताऊ देवीलाल जी की राजनीति आपने बखूबी देखी, उनकी गाड़ी चलाई है, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी पूरा जीवन बीता, दोनों में क्या फर्क था राजनीति में? उनकी कहते थे चौधरी देवीलाल, लेकिन तो डबल करके वापस ले डबल करके उसको वापस। और चौटाला साहब ऐसा नहीं करते थे, तो माला के पैसे जेब में रख लेते थे। हाँ, तो यानी कि थोड़ा कंजूस टाइप थे। 5 में चौटाला साहब आखिरी बार मुख्यमंत्री के पद से लोगों ने नकार दिया था, उसके बाद कांग्रेस की राज आ गई थी। उसके बाद चौटाला साहब का और इनेलो का डाउन आता चला गया, डाउनफॉल होता चला गया, तो इसका क्या रीजन रहा? क्या लेकिन लोकप्रियता तो आज भी चौटाला साहब की एक बार जबान का बड़ा धनी है जी। जब वायदा कर दिया ना, मैं तेरे को मैं सर्विस दूंगा, तेरे को मैं। चौटाला साहब ने आपको क्या क्या दिया, एक बार इसके बारे में बताइए। चौटाला साहब पियो, इसको मुख्यमंत्री समझना, देवीलाल समझना, मेरे रणधीर देशवाल जी को मुख्यमंत्री समझना। क्या ताऊ देवीलाल जी ऐसा बोलते थे? और चौटाला साहब। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा हरियाणा की एक राजनीति का मुद्दा, एक कमेरे मजदूर और कमेरे वर्ग का मुद्दा। और आप बखूबी समझ रहे हैं कि हरियाणा का एक अध्याय खत्म हुआ है। 1 जनवरी 1935 को जन्मे लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका कल संस्कार उनके पैतृक गांव तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर किया गया है। और एक बहुत बड़ी महान शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली, आखिर तक बने रहिए। एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों के टाइम में श्री रणधीर सिंह देशवाल जी 1/1/1942, और इस समय हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत में हम जहाँ खड़े हैं, पानीपत में एक आप जाटर रोड पर चलेंगे तो बहुत बड़ा एक चौक आता है, जिसको आप बखूबी सभी देशवाल चौक के नाम से जानते हैं। जिनके नाम पर चौक का नामकरण किया गया है, वही आदरणीय श्री रणधीर सिंह देशवाल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज उनसे बात करेंगे, और जिनका पूरा जीवन किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के लिए जिनका पूरा जीवन गुजरा है, आज उन्हीं के मुखारबिन, उन्हीं से पूछते हैं कि इस हरियाणा और हिंदुस्तान की मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज़ जो कल सदा सदा के लिए शांत हो गई है, उनके बारे में ज़रूर उनके जीवन पर एक प्रकाश डाला जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। देशवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। देशवाल साहब, मुद्दे की आवाज़ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जन्म आपका गाँव हाडवा में हुआ मेरा, डिस्ट्रिक्ट जींद में। उसके बाद कॉलेज जींद से किया आपने? हाँ, मैंने पढ़ाई हाई स्कूल की पढ़ाई जो मैट्रिक है वो मैंने कालवा से करी जी। और प्राइमरी मैंने अपने गांव की चौपाड़ से की, स्कूल नहीं था। उसके बाद जींद चले गए फिर आप? चले जी। तो आज बाबूजी देशवाल साहब हम बात करेंगे। आप सबको पता है कि आज अभी आप पे मुझे पता लगा कि कल आप संस्कार पे गए हुए थे। मैं कल न, मेरे मित्र थे एक JN भारद्वाज जी, उन्होंने मेरे को बताया टेलीफोन पर, भाई इस तरह से अपने नेता का है न देवसान हो गया है, और अपन ने कल है न उसका संस्कार होगा, और अपन ने वहाँ चलना है। तो हम दोनों के दोनों गाड़ी ले कर के और वहाँ पहुँचे 2:30 बजे। कल 2:30 बजे वहाँ मिल के हमने फूल चढ़ाए देवसान पर, और उसके बाद में हम फिर
शाम को घर आए। इतनी बड़ी शोक मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहे चौधरी देवीलाल जी का देखा है या ओम प्रकाश। और मुझे पता लगा कि ताऊ देवीलाल जी की गाड़ी भी आपने चलाई है। हाँ, मैंने चौधरी देवी उनका बेटा बनकर। और मैंने उसमें नहीं चलाई, मैंने सरकारी नौकरी नहीं करी। सरकारी ड्राइवर और होते थे, मैं उनका पर्सनल ड्राइवर था चौधरी देवीलाल। बड़े प्रिय बेटे रहे आप उनके। बड़ी गाड़ी चलाई, मैंने सारा हरियाणा देखा। मैं दूसरे प्रदेशों में भी गया, पंजाब में गया उनके साथ, ताऊ देवीलाल जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ। मैं राजस्थान में गया उनके साथ। और मैं चौटाला साहब का जब बात आती है तो मैं उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ा चौटाला साहब के साथ उनके साथ भी रहा जी। क्योंकि अब ये बताइए कि पहली बार चौटाला साहब से आप ताऊ देवीलाल जी के सारथी होते थे, उनके साथ रहते, उनके पुत्र की तरह, बेटे की तरह काम किया। हाँ। लेकिन चौटाला साहब से पहली बार कब मिले आप? चौटाला साहब के बाद में जब चौधरी देवीलाल की मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी थी 73 के बाद में जी, तो मैंने जब गाँव में जाते थे हम जी, चौटाला का जो जन्म हुआ चौधरी देवीलाल जी का वो पैतृक गाँव चौटाला में नहीं हुआ। इनका जो है जन्म वो राजस्थान में बीकानेर तहसील में ताऊ देवीलाल जी का। ताऊ देवीलाल। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो जन्म वो तेजा खेड़ा फार्म हाउस का जन्म। हाँ, चौधरी देव उसका जो है वो तेजा खेड़ा फार्म पर हुआ। तो चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने या उससे पहले जब संघर्ष के दिन चौटाला साहब के थे, उनके साथ कभी आंदोलन में आप भागीदारी रहे? मैं हर वक्त, मैं जब से उसमें हुआ मैंने अपने घर में मैं अपने गांव में रात बसेर को कभी चला जाता था और सवेरे उठ के आ जाता था। मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी जी, राजदूत मोटरसाइकिल थी मेरे पास। पता नहीं 2200 रुपये की आई थी या कितने आई थी। हमारे कोई सड़क नहीं थी, कोई डर नहीं था। हम पटड़ी पर हमारे कोठड़े थे, हम वहीं नहर पर सो जाते थे, कोई डर ना। तो तमाम जिंदगी चौटाला साहब के साथ गुजरी थी आपकी। हमारा। और कभी आंदोलन के साथ साथ कभी डंडे लठ खाने का कभी मौका मिला? हाँ, लठ क्या जेल जाने का मिला जी हमें। जेल कितने बार गई? जेल में एक रास्तों रोको आंदोलन था, सन 86 में था, मेरे याद नहीं आया, 87 में। 83 में भी हुआ था एक बार है, 83 में भी हुआ था, फिर 86 में भी हुआ था न। उसमें न वो पेड़ काटो, रास्ते रोके थे पेड़ काट काट कर जी। वो हमारे साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल हिसार में, सेंट्रल जेल हिसार में हम इकट्ठे थे। और कोठड़ी हमें 5-5 आदमियों की मिली हुई थी, एक कोठड़ी में 5 आदमी रुकने के लिए। रोज़ हमारी मीटिंग होती थी, गाने बजाने होते थे। तो उसमें चौटाला साहब गाना वाना गाते थे? नहीं, वो सुनते थे। क्या शौक था सुनने का? देसी रागनी थी ना। चलो, चौटाला साहब को मनपसंद रागनी बताइए देशवाल साहब, कौन सी सुनते थे वो? मुझे याद नहीं रहा। अच्छा। रागनी है ना, मेरे इलाके की। हंसी मजाक करते थे? हाँ, खूब करते थे। हंसमुख थे वो। बल्कि उनके पैर है ना बेचारे के जी, उनके पैर टेढ़े मेढ़े थे। जी, जी, जी। वो कहते थे भाई अपने है ना तुम जूती है संभाल के रखना, मुझे तो कोई डर नहीं है। मेरी तो जूतियाँ का किसी को डर नहीं है। कौन मेरी जूतियों को पहनेगा? मेरी जूती किसी के नहीं आने वाली। आप लोगों की जूती मरोड़ तरोड़ करेगा उसका आना घंटा लग जाएगा, इतने में आ जाऊंगा। तो इसलिए वो बड़ा हंसमुख आदमी था। चौटाला साहब खाने में क्या लेते थे? उनके खाने के बारे में बताइए। बिल्कुल सादा खाना था, दलिया खाना, फ्रूट में है ना, फ्रूट में एक कीवी खाते थे, काले अंगूर खाते थे। काले अंगूर नहीं, उसको खाते थे वो कि वो है पपीता को बड़ा पसंद करते थे। उसके अलावा घिया, टिंडा, तोरी की सब्जी, घिया, टिंडा, देसी चीज़ें। अब मेरी माता जी का जब देवसान हुआ, वो 13वीं पर पहुँचे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो वहाँ उन्होंने कहा भाई माता जी तो ऐसी है, तेरी मरी ऐसी है, मेरी मरी जी है, और अब मेरे लिए जो बनाओ खीर बना देना, खीर। तो ऐसे हंसी मजाक चलती रहती थी, खूब चलती रहती थी। तो सुनने में यह कि कभी उन्होंने नशा नहीं किया चौधरी चौटाला साहब ने? बिल्कुल नहीं, हुक्का तक नहीं पीते थे। उसने इतनी मेहनत करी है चौटाला साहब ने खेती में और बिजनेस में। चौधरी देवीलाल जी ने जो अपनी ज़मीन मुजारे बैठे थे वो ज़मीन उनको दे दी थी। चलो देशवाल साहब, एक बात बताइए, ताऊ देवीलाल जी की राजनीति आपने बखूबी देखी, उनकी गाड़ी चलाई है, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी पूरा जीवन बीता, दोनों में क्या फर्क था राजनीति में? उनकी और उनकी में सारा अंतर था। क्या चौधरी देवीलाल जी जो थे वो अलग विचार के थे। वो ये थे भाई मुझे है ना दान कर दिया जाए ना, गरीबों को बांट दिया जाए ना जी, मेरे पास है ना ये इतना क्यों है, उसके दिमाग में ये थी। लेकिन चौटाला साहब ने अपनी घटाई नहीं जी,
चौटाला साहब ने चौधरी साहब की जो प्रॉपर्टी है, इसको जो पैसा था ना, जी। ये 100 रुपये इसकी जेब में होते थे, कोई 100 की माला डाल देता था ना जी। तो ये उसको 100 रुपये कहता था, बेटा तू इनको 200 दे दे, है तेरे पास, ये पैसे मेरे को दे देता जो कोई माला, लेकिन उसको है ना उसी को कह देता था जो भी उसका। कौन कहते थे? चौधरी देवीलाल। लेकिन तो डबल करके वापस दे देते थे। डबल करके उसको वापस। और चौटाला साहब ऐसा नहीं करते थे, तो माला के पैसे जेब में रख लेते थे। हाँ, तो है ना, यानी कि थोड़ा कंजूस टाइप थे। हाँ, उसका है ना, वो अपना जोड़ू भी थे, भाई मैंने पार्टी चलानी है, पार्टी का चंदा बहुत खर्चे होते हैं। वो कहाँ से लेकर गाड़ी चलती थी, डब्बा वाली से, जो पंजाब में दरवाजे खुलते हैं, एक तरफ हरियाणा में है वो उस मकान के दुकान के, और जो डब्बा वाली मंडी है पिछली तरफ जो दरवाज़ा खुलता है वो पंजाब में खुलता है, इधर तो जो खुलता है ये हरियाणा में खुलता है। वहाँ से जो चलता था ये, जब तेजा खेड़ा फार्म से अपनी फसल को संभाल के, आड़त की दुकान थी इनकी शरसा में। तो देशपाल साहब एक बात और बताइए मुझे कि उस टाइम की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है? आज की राजनीति तो what is the definition of the politician? The politician is the rejected person of समाज। आज की उसमें है, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते भाई, ये राजनीति के लिए नहीं आ रहे, ये तो चोर बदमाश लुंगाड़े लुटेरे, इस देश को है ना, इस देश के भले की राजनीति में नहीं है, ये तो अपना पेट भरने के लिए आए हैं। यदि यही नेता आज आड़े अंग्रेज़ों का टाइम में होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। आज है कौन MLA बनाया है, 100 में से 90% है क्रिमिनल लोग जो है, या पैसे वाले पूंजीपति। हमारा सफ़ेदों में मैंने देखा है, वहाँ पर हारने वाला जो कांग्रेसी है उसको 60 करोड़ रुपया लगा है। अब उसकी ज़मीन जो आयदाद है वो बिकने लग रही है। और जो एक और है जिसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो उसका है न, उसका कोई अंदाज नहीं, वो उत्तरी भारत का एक है न, बहुत अमीर बिजनेसमैन है। अमीर। तो ये 2005 में चौटाला साहब आखिरी बार मुख्यमंत्री के पद से लोगों ने नकार दिया था, उसके बाद कांग्रेस की राज आ गई थी। उसके बाद चौटाला साहब का और इनेलो का डाउन आता चला गया, डाउनफॉल होता चला गया, तो इसका क्या रीजन रहा? क्या इसमें डाउनफॉल का टाइम है न, टाइम आज मैंने देखा कि भाई इस डाउनफॉल का भी कोई कारण था, बहुत बड़ा कारण था। क्या बताना पसंद करेंगे? हाँ, मैं मतलब वहाँ नहीं जाऊँगा। क्या आपसी परिवार का कलेश कलह? पारिवारिक कलेश तो सारा ही ले बैठे। जब गोहाना के अंदर है न, जो रैली हुई थी, यदि वहाँ ऐसा ना होता जी, तो एक तरफ की है न, एक तरफ की आंधी आई हुई थी। मुख्यमंत्री है न, एक बार चौटाला साहब ये कह देते भाई कोई बात नहीं है न, मैं आप देख के मतलब बना दूंगा, आप है इस तरह का डिस्टर्बेंस और इस पर रैली को ख़राब ना करो, तो इस तरह की कोई बात आ जाती तो आज ये हालात नहीं होता। क्योंकि गोहाना में बाबूजी इनेलो प्लस बसपा मिलकर बहुत बड़ी लहर चल पड़ी थी। गोहाना की वो रैली अगर ना होती तो दोबारा फिर इनेलो सत्ता में होती। सत्ता में आती। तो परिवार का बंटवारा हो गया। परिवार का जो बंटवारा था इससे नुकसान हुआ और इनका राज नहीं आया। क्या कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं चौधरी साहब इससे? हाँ, डिस्टर्ब तो हरासमेंट होती है। हरासमेंट कितनी हुई है, क्या कितना फील किया उन्होंने। लेकिन जब एक ज़माना ये था कि 5-5 सीट MP के लिए आती थी और संपूर्ण बहुमत सत्ता में आता था, आज मात्र 2 सीट आई है उस परिवार की। उस परिवार की आज 2 आई हैं। उस 2 का भी एक के कारण रहा है कि इन लोगों ने जो देश के लिए न, देश के लिए तो किया है, देवीलाल के नाम से ही आई है। एक भाई देवीलाल परिवार है, इन्होंने किसान की मदद किया है चौटाला ने। वहाँ जो किसान आंदोलन चला है दिल्ली में जी, तो इसके अंदर है इन्होंने पूरी ताकत जो बखूबी पूरा देश जानता है कि किसानों को लेकर उसने अपनी इलाहाबाद से रिजाइन दे दिया था, दोबारा इलेक्शन और दोबारा फिर जीत गए थे सीट। तो चौटाला साहब की और क्या एक सच्चाई और क्या बयान करना चाहिए जो आपको अपने दिमाग में है? कुछ और बताना चाहेंगे? जनता इस समय आपको सुन रही है। मैं जो बताना चाहता हूँ वह ऐसे चौधरी देवीलाल के सपूत मानकर जी, अलग से नहीं। ये चौधरी देवीलाल के सपूत ना होते तो इतना हो ना होता, लेकिन लोकप्रियता तो
आज भी चौटाला साहब की एक बार जबान का बड़ा धनी है जी। जो वायदा कर दिया ना, मैं तेरे को मैं सर्विस दूँगा, तेरे को मैं ये काम करूँगा गाँव के अंदर है ना, गाँव के गरीबों की चौपाड़ के लिए जो चौधरी देवीलाल का सपना था उसमें पूरा करने का काम किया। आपके मात्र 7 साल बड़े होते थे, तो आपको प्यार में क्या बोलते थे? मुझे तो यही था, हाँ भाई रणधीर क्या हाल है, अच्छा। तू कहाँ रहता है, मेरा यहाँ फोटो नहीं होगा, मैं जैसे आप बैठे हैं। जैसे ताऊ देवीलाल जी आपसे गाड़ी चलवाते थे प्यार में, रणधीर बेटा गाड़ी चलाओ, तो भी चौटाला साहब के साथ ऐसे प्यार प्रेम मस्ती? मैं खूब रहा जी, मतलब चौटाला साहब के साथ ये नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी कुछ हो जाती है, हमारे अंदर भी कुछ कमियां रही, दिल के अंदर भी रही। हमें न बड़बोले था, मैं उस बड़बोलेपन का मुझे नुकसान राजनीति में बहुत भारी उठाना पड़ा। चौटाला साहब ने आपको क्या क्या दिया, एक बार इसके बारे में बताइए। चौटाला साहब ने तो कुछ इतना दे दिया कि मैं कितना बड़ा वो जलसा है चौटाला साहब का, और मैं बाद में जान लग रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ जी। तो वो कहता था भाई वो रणधीर आने लग रहा है, वो सीधा स्टेज पे जाओ, उसको बुला लो। हाँ, उसको बुला लो। ये लाख पब्लिक के बीच में, 2 लाख के बीच में, 4 लाख के बीच में जब नाम भाई नेम बुलाते थे तो इससे बड़ा यही देवीलाल का था। देवीलाल ने मेरे को देखने के बाद में, मुझे जब इनके तीजा खेड़ा फार्म पर जाते थे, मेरा भांजा था एक रमेश, वो मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी लेके अपनी भी जाता था ना तीजा खेड़ा फार्म पर, तो देवीलाल है वहाँ, और उसका है ना वो करेंगे, चौधरी देवीलाल जी से मिलेंगे और तेरी नौकरी की वो करेंगे बात, तो इस तरह की बातें होती थी। तो उसमें वो कहता था बेटा तो ये तेरा मामा के साथ कोई और नहीं, मैं तेरा नाना हूँ, मैं तेरा नाना हूँ। बाबू जी देखिए, आज करीब आपकी 82-83 साल की उम्र हो चुकी है, और आपने ये मान के चलिए लगभग 60-62 साल आपने पार्टी को दिए हैं। तो इस 60-62 साल में आपने अपना जीवन पार्टी को दिया है, तो इसके बदले पार्टी ने क्या क्या दिया आपको? बेटा वो वहाँ खिचड़ी बनती थी बाजरे की, और एक और क्या कहते थे उसको, वो बनती थी, वो आप पीता था, और वहीं लोगा खेड़ा में उसके घर के आगे, तो वहाँ जाके एनो कहता था इस बेटे इधर आ जा, ये पे खा ले राबड़ी। अच्छा देशवाल साहब देखिए, आपके ये नौकरी की बात बेटा इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइम आओ, मैं उन्हें HCS लगा सकता हूँ, HCS की मुझे पावर है, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ जी, तो मैं उन्हें आपको HCS ही लाऊंगा, मैं आपको DSP भर्ती करूँगा। आपके बारे में ऐसा बोलते थे? हाँ, मेरे जो भांजा था आपके भांजे? हाँ, मेरे भांजे। अच्छा बाबू जी बताइए। लेकिन मैंने कोशिश नहीं करी ना, मैंने कहा कभी, मैं तो इतना ही मैं खुश था, हाँ भाई कहीं SP DSP बैठा है सफेदों में, मेरे घर आ रहा है देवीलाल बैठा है, तो उसको ये कहता था, ओ अशोक तू यहाँ न DC है जींद का है, वो इधर आ भाई, तू है मीणा साहब आप है न SP हो, इसको मुख्यमंत्री समझना, देवीलाल समझना, मेरे रणधीर देशवाल जी को मुख्यमंत्री समझना, मुख्यमंत्री समझना। क्या ताऊ देवीलाल जी ऐसा बोलते थे? और चौटाला साहब? चौटाला साहब ये कहते थे भाई ये है ना हमारा भगत है, ये भगत है, लेकिन एक ही चीज़ है इसमें, ये मतलब बहुत गुस्सा वाला है। अच्छा देशवाल साहब देखिए, आज आपके नेता और आपके दोस्त, आपके मित्र लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं है, आप उनका संस्कार करवा के आए हैं, जनता को उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जो है 1 तारीख को उसकी वो है, हाँ, जन्मदिन है, वो चौटाला में है, ये तो तीजा खेड़ा फार्म में होया है जी, संस्कार तो जी तीजा खेड़ा फार्म में होया है, जहाँ की धनखड़ उपराष्ट्रपति आए हुए थे जी 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 जी, और सारे ही बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई थी, देखा था मैंने लाइव उसको, आई हुई थी जी, मेरा भी होगा उसमें जी बिल्कुल। मैं प्रेस वाला 99 वो करे ना, जब बताया भाई तो देवलाल का ड्राइवर है जी, कई लोगों ने बता दिया भाई इसको आने दो, इतनी भीड़ थी, लेकिन उसमें है ना लाइव में भी मेरा ख्याल तो क्या भगवान से प्रे करोगे चौटाला साहब फिर से हमारे बीच में जन्म लेके दोबारा आए? हाँ, हम है न चाहते हैं ऐसा लो पुरुष, इतना काम करने वाला जिसने पार्टी को न खड़ा कराया, सारा खर्च जो है देवीलाल के पास तो 1 पैसा नहीं होता था, वो तो है न प्रेस के पैसे भी है न। चलो बाबू जी एक आखिरी क्वेश्चन, उनके 2 सपूत हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह जी, 4 पोते हैं, क्या कोई ऐसा 6 मेंबर्स में ऐसा है कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राजनीति को आगे बढ़ाएगा? ऐसा है जी, मैं अपने उसमें इस परिवार में अगली पीढ़ी में जी चौधरी
अभय सिंह चौटाला को जी मैं लाइक करता हूँ। उसके अंदर जो गुण है न देशभक्ति के और जबान का धनी का, वो मैं अजय को अपनी उससे है न कम मानता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बिल्कुल बेबाक और जो क्लियर कहना है, जैसे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कहते थे कि भाई ये गुस्सैल हर मुंह पे बोलता, जो बोलता हर क्लियर बोलता, सच्चाई बोलता है। और आदरणीय श्री रणधीर सिंह देसवाल जी ने आज अपनी मुखारबिन सारी बातें शेयर की। दोस्तों, आपको जरूर मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका मेरी आवाज़। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।